बिहार में 4 बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक की जांच में अब ईडी की एंट्री होगी। ऐसी खबर आज अखबार में छपी है। इन परीक्षाओं में बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक, नीट 2024 पेपर लीक, सीएचओ 2025 पेपर लीक और एईडीओ परीक्षा 2026 पेपर लीक शामिल है। इसके अलावा ये भी बातें कही गई है कि 2024 और 24 के बाद जितनी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं उसमें ईडी की एंट्री होगी और मुख्य रूप से इन 4 परीक्षाओं का जिक्र किया गया है। लेकिन सवाल है कि सिर्फ ईडी की एंट्री होने से नहीं होगा, ईमानदारी से और निष्पक्षता से जांच करनी होगी। और जो भी बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो मंत्री हो, बड़ा नेता हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, कोई बड़ा माफिया हो, बड़ा कोचिंग शिक्षक हो, जो भी हो, कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो, उन सभी पे जब तक कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा। ये ईडी से जांच करवाएं, सीआईडी से जांच कराएं, ईओयू से जांच करवाएं, सीबीआई से जांच करवाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जांच आप किसी से करवा लिए, लेकिन जब बड़े लोगों का नाम आएगा तो ना तो उसका नाम उजागर कीजिएगा, ना ही उस पर कार्रवाई कीजिएगा। तो फिर कैसे पेपर लीक रुकेगा? तो फिर जांच का क्या फ़ायदा? 2022 में 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा का पेपर लीक हुआ, उसमें बड़े बड़े लोगों का नाम आया, लेकिन आज तक किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। 3 कोचिंग शिक्षकों का कहा गया कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षकों का उसमें संलिप्तता है। 67वीं बीपीएससी के समय भी कहा गया, सिपाही पेपर लीक के समय भी कहा गया और टीआरई 3 पेपर लीक के समय भी ये बातें कही गई कि 3 बड़े कोचिंग शिक्षक जो पटना के हैं वो पेपर लीक में संलिप्त है। लेकिन आज तक उन कोचिंग शिक्षकों का नाम भी उजागर नहीं किया गया, ना ही उन कोचिंग शिक्षकों पे कोई कार्रवाई की गई। तो फिर जांच आप किसी से करवा लीजिए, इससे क्या फ़ायदा स्टूडेंट्स को हो रहा है? ये दिखावे की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये दिखावे की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जब तक राजनीतिक संरक्षण बंद नहीं होगा तब तक पेपर लीक नहीं होगा। बड़े बड़े माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है और ये जो बड़े बड़े परीक्षा माफिया, शिक्षा माफिया है, ये हर पार्टी को, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्षी पार्टी हो, हर पार्टी को ये लोग फंडिंग करते हैं। और यही वजह है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इन बड़े माफियाओं पे कार्रवाई के लिए कभी अग्रसर नहीं होते, कभी मांग नहीं करते हैं। आज बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को देखिए छोड़ दिया गया, जेल से उनकी रिहाई हो गई। क्यों? क्योंकि सीबीआई ने उन पे चार्जशीट दाखिल नहीं किया, सीबीआई ने या आर्थिक अपराध इकाई ने चार्जशीट दाखिल नहीं किया, कोई काम ही नहीं किया, बस एक एफआईआर करके छोड़ दिया और कोई 2.5 महीने में, कोई 3 महीने में जेल से बाहर आ गया। तो आखिर क्या ये लापरवाही है? सिर्फ इसको लापरवाही कहेंगे या जानबूझकर ऐसा किया गया कि 3 महीने में हम चार्जशीट दाखिल नहीं करेंगे तो ये इनको बेल मिल ही जाएगा? और इस तरह से कई शिक्षा माफिया, 67वीं बीपीएससी पेपर लीक में भी जो कई लोग पकड़े गए थे, उन लोगों को भी इसी आधार पर बेल मिल गया कि आर्थिक अपराध इकाई ने समय रहते चार्जशीट दाखिल नहीं किया। अभी नीट पेपर लीक मामले में भी बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं के साथ यही हुआ कि सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल नहीं किया और उन वैसे शिक्षा माफियाओं को बेल मिल गया। तो ये दिखावे की राजनीति नहीं होना चाहिए कि छोटे 2, 4, 10 लोग को पकड़ लिए और चार्जशीट भी दाखिल नहीं किए और कोई 60 दिन के अंदर तो कोई 90 दिन के अंदर बाहर आ जाता है और फिर अगली बार वो कोई परीक्षा होती है तो उसका पेपर लीक कराता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दिखावे की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े जो भी पेपर लीक में संलिप्त है, बड़े बड़े शिक्षा माफिया, बड़े बड़े मंत्री, नेता, अधिकारी, कोचिंग माफिया, कोचिंग शिक्षा, जब तक उन लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक पेपर लीक नहीं रुकने वाली है। इसलिए सरकार दिखावे की राजनीति ना करे बल्कि काम करे और जो भी संलिप्त पाया जाता है उन सभी पे कार्रवाई करे। जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से ये आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि 2020 से कम 2020 से जितनी परीक्षाएं हुई हैं और जिसमें पेपर लीक के आरोप लगे हैं उन सभी की जांच करवाइए। आप ईडी से करवाइए, सीबीआई से कराइए, सब से कराइए और जो भी उसमें दोषी हो, संलिप्त हो, उन सब पे कठोर कार्रवाई कीजिए। सिर्फ दिखावे के लिए आप पेपर में आ गया, मीडिया में आप बोल दिए, उससे नहीं होगा, या दिखावे के लिए जांच चल रही नहीं होगा। 2022 से जांच चल रही है, 67वीं बीपीएससी पेपर लीक की जांच 2022 से चल रही है। 2023 में जो सिपाही का पेपर लीक हुआ उसमें तो एसके सिंघल का नाम आया था, जो बिहार के डीजीपी रह चुके हैं और उस समय सीएसबीसी के चेयरमैन थे। तो एसके सिंघल पे आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका जवाब सरकार को देना होगा कि एसके सिंघल पर आज तक कोई कार्रवाई, पेपर लीक में जब उनका नाम आया था उसके बावजूद भी पेपर लीक में उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो सिर्फ आप ईडी और सीबीआई या आर्थिक अपराध दिखाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं? तो दिखावे से नहीं होगा, कठोर कार्रवाई कीजिए।